ए इंसान तूने हवाओं में मिलावट कर दी है, फिर क्यों कहता फिरता है कि कुदरत ने बगावत कर दी है। दोस्तों, आज की जो ये शेरो शायरी मैं करने जा रहा हूँ, ये कुदरत के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ, यानी कि हमारी नेचर के बारे में। जो रिसेंटली अभी न्यूज में चल रहा है, हमारी दिल्ली में जिस तरीके से बाढ़ देखने को मिली है पूरी जगह, और हर न्यूज चैनल पे ये इस तरीके की बाढ़ फ्लड, ये जो पूरा हमारा जो यमुना पार का इलाका है वो पूरा का पूरा डूब गया है बाढ़ में। तो मुद्दा क्या है वो तो सभी लोगों को पता होगा, सब लोग अब तक सुन चुके हैं कि यमुनानगर यानी हरियाणा में जो एक डिस्ट्रिक्ट है, हथनी कुंड बैरेज से वहां से निकला है पानी, और वहां से पानी छोड़ने की वजह से पूरी बाढ़ आ गई है। तो क्या ये रीजन सिर्फ इतना होगा ये कह देना, या बहुत बारिश हो गई इस साल तो इस वजह से हुआ है? दोस्तों, बारिश तो पिछले पता नहीं कई सालों से हर साल होती है, कोई नई बात नहीं है। फिर क्या कारण है दिल्ली में इतना पानी पानी होना? और ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले शेरो शायरी अभी जो करी है उसी से रिलेटेड है कुछ ऐसा। तो देखिए, मैं शुरुआत करता हूं और बताऊंगा, और यहां पे मैं फैक्ट्स और एविडेंस के बिहाफ पे बात करूंगा कि हुआ क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हुआ क्या है वो तो सभी को पता है कि एक हथनी कुंड डैम है। ये आपको यहाँ पे दिल्ली का मैप इस वक्त दिख रहा होगा। एक मैं छोटा सा पहले इसको ब्रीफ कर देता हूं। तो ये दिल्ली का मैप है हमारा, ये हमारा नॉर्थ दिल्ली है, ये साउथ दिल्ली है, ये साउथ वेस्ट दिल्ली है, ये वेस्ट दिल्ली है, ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, ये न्यू दिल्ली है, कनॉट प्लेस के आसपास का इलाका, और ये हमारी जो यमुना नदी बह रही है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने अलग कलर से हाईलाइट इसीलिए कराया ताकि आपको दिखा सकूं। और ऊपर ये हथनीकुंड डैम है हमारा, जो आपको इस वक्त यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली हथनीकुंड डैम नहीं है, बैरेज है। बैरेज क्या होता है पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, जो डैम और बैरेज दोनों में फर्क होता है। डैम होता है जो एक मास लेवल के पानी को कंट्रोल करता है, और जो बैरेज होता है अक्सर आपने शहरों में देखा होगा कि जैसे अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या और किसी शहरों के रहने वाले हैं, मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूं, जैसे वजीराबाद बैरेज होता है, ओखला बैरेज होता है, जो फ्लाईओवर्स के ऊपर अक्सर आपको देखने को मिलता है, पानी को रोकने के लिए होता है, उसको हम बैरेज बोलते हैं। तो वही हुआ है कि वहां से बैरेज से पानी छोड़ा गया है, और पूरा का पूरा हमारा ये जो इलाका है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का पास का जो इलाका है, ये पूरा का पूरा बह गया है। अब मुद्दा यहाँ पे आता है कि ये पानी जो भरा है उसका कारण क्या है? सिर्फ पानी छोड़ने का रीजन है या कोई और रीजन है? तो पहले मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा। तो फैक्ट्स जो है, देखिए, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है हमारा एक डिपार्टमेंट होता है केंद्रीय सरकार में, उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में मैं पहले बात करूंगा। मैं बताना चाहूंगा 2023 में यानी इस साल 3.59 लाख क्यूसेस पानी छोड़ा गया है। अभी क्यूसेस क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूं। क्यूसेस का मतलब होता है यानी कि एक लीटर, एक क्यूसेस का मतलब होता है 28.32 लीटर पर सेकंड। इसको हम क्यूसेस में नापते हैं, यानी कि एक क्यूसेस होता है हमारा 28 लीटर के अराउंड एक सेकंड में पानी पास होता है। तो इतना लीटर पानी पास किया गया है, 3.59 लाख क्यूसेस। ये 2023 इस साल का डेटा है। अगर मैं बात करूं 2019 और 2013 के डेटा की, तो उस दौरान 8 लाख क्यूसेस पानी छोड़ा गया था। और कहां 8 लाख और कहां 3.5 लाख। तो उस साल इतनी बाढ़ क्यों नहीं आई? उस साल क्यों इतना दिल्ली में पानी नहीं बहा? तो आप यहां पे अब थोड़े से फैक्ट से देख के सवाल कर सकते हैं, तो हुआ क्या है। उसके अलावा एक डेटा के बारे में मैं बात और करूंगा, वो है लेवल के बारे में, कि लेवल क्या होता है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई नदी है, नदी का लेवल है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बार समझा देता हूं। अगर ये नदी है तो नदी का जो लेवल, इसको हम बोलते हैं कि ये लेवल बढ़ना। अगर पानी यहां से यहां बढ़ गया तो लेवल बढ़ गया, अगर इससे नीचे आया तो पानी नीचे लेवल घट गया। इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो 2013 में 206 मीटर लेवल चला गया था, बल्कि इस साल 207 लीटर 0.25 मीटर लेवल गया है। तो आप देख सकते हैं कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर वाई फ्लड इन दिल्ली, अब इसके बारे में मैं बात करूंगा, हुआ क्या है, एक्चुअल रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ है दिल्ली में। तो बात करूंगा मैं रीजंस की। तो क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से पूरे दिल्ली में हमें पानी देखने को मिला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं तो रीजंस के बारे में बात करूंगा। पहला रीजन जो इसमें बताया जा रहा है, 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है वजीराबाद और ओखला ब्रिज, यानी कि वजीराबाद स्ट्रेच और ओखला स्ट्रेच में देखने को मिल रहा है। अब ये क्या है मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। वजीराबाद अगर आप नक्शे में देखेंगे तो यहां पे कहीं आपको देखने को मिलेगा, और ओखला जो है वो करीब आपको यहां कहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपको 22 किलोमीटर का स्ट्रेच दिख रहा है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा अलग से एक बार दिखा देता हूं। अगर मान लीजिए ये ओखला स्ट्रेच है और ये वजीराबाद है, ये ओखला स्ट्रेच है, अगर ये दोनों के बीच में करीब 22 किलोमीटर का आपको स्ट्रेच देखने को मिलेगा नदी का। तो बेसिकली होता क्या है, बैरेज जो मैंने आपको बताया, ये 2 बैरेज आपको यहां पे मिलेंगे। अब इन बैरेज के बीच का जो स्ट्रेच है वो 22 किलोमीटर, तो यहां करीब 25 ब्रिज यानी कि 25 फ्लाईओवर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम पुल की बात करते हैं। तो जो 25 फ्लाईओवर होते हैं
अब मैं फ्लाईओवर का एक बार थोड़ा सा आपको नक्शा दिखा देता हूं। फ्लाईओवर कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे ये, और पानी इनमें से होके पास होता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर इनमें से जब पानी पास होके गुजरेगा तो यमुना का आपको पता होगा कि जो हमारा वेस्ट होता है, जो गार्बेज है, डंप है, वो यहां पे आके ब्लॉक होता है। और उस ब्लॉकेज के होने की वजह से पानी जब पास नहीं होगा ठीक से, तो पानी जो है वो फ्लड प्लेन से बाहर निकलता हुआ दिखेगा। ये पहला रीजन है जो बताया जा रहा है कि इस वजह से जो यमुना पार का इलाका है, जहां पे सारे में आपको जो राजघाट है, कश्मीरी गेट के पास का, लाल किले के आसपास का जो इलाका है, वो इसीलिए आपको पानी जो भरा हुआ दिख रहा है। वो पहला रीजन तो ये बताया गया है। उसके अलावा आता है आपका सिल्ट डिपोजिशन। सिल्ट डिपोजिशन होता है बेसिकली जो माइनिंग होती है। देखिए दिल्ली में माइनिंग अलाउ नहीं है, तो अगर पीछे हरियाणा की तरफ कहीं माइनिंग होती है, जो सिल्ट बह के आता है जितना भी, तो क्या होता है कि जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है, अगर समुद्र जो नदी का तल होता है, अगर उसका लेवल सिल्ट से बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है पानी का भी लेवल बढ़ेगा। जैसे अगर वहां से सिल्ट बह के आ रहा है, सारा मिट्टी है या कोई भी माइनिंग है, रेत है, जो बह के पूरा आ रहा है, अगर एक मान लीजिए ये हमारे नदी का तल होता है, तो इसमें अगर यही लेवल अगर ऊपर हो जाएगा, जमीन का लेवल ऊपर हो जाएगा, तो पानी का तल भी ऊपर होगा, तो जिसकी वजह से पानी का भराव देखने को मिलेगा। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है एंक्रोचमेंट ऑन फ्लड प्लेन। अब ये क्या होता है एंक्रोचमेंट ऑन फ्लड प्लेन, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए पहले तो फ्लड प्लेन क्या होता है मैं उसके बारे में बात कर देता हूं। फ्लड प्लेन का मतलब होता है नदी के पास के जो ये अलग इलाके होते हैं, आसपास का जो बेसिकली जो एरिया होता है, इसको फ्लड प्लेन कहा जाता है। फ्लड प्लेन का काम होता है कि जब नदी में पानी का भराव ज्यादा होता है, तो नदी इस तरीके से चल रही है, भराव होने से वो फ्लड प्लेन में पानी फैल जाता है ताकि बाहर ना निकले। तो मतलब कोई भी नदी बनाई जाती है उसके पास थोड़ा थोड़ा किलोमीटर का फ्लड प्लेन एरिया बनाया जाता है, और उस फ्लड प्लेन एरिया में वो मिट्टी का होता है ताकि मिट्टी पानी को सोख सके। लेकिन वहां पे पूरा क्या हो गया है, कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखने को मिलेंगे अक्षरधाम के आसपास जितना भी है सारा कंस्ट्रक्शन हो गया, आईटीओ है जिसमें सारा का सारा कंस्ट्रक्शन एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो जब इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप तैयार होगा तो किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो फ्लड है वो पानी है वो कैसे रुक पाएगा। अगर नदी है, कुदरत की देन है, अगर नदी है वो बह रही है, उसके लिए सही तरीके से आपको एरिया नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय तो लाएगी। अब आप अगर यमुना नदी के आसपास का एरिया देखेंगे तो कितना आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी दिल्ली में, जो उसके आसपास का एरिया, जिसकी वजह से ये 3 रीजन जो आज मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि दिल्ली में पूरे में आपको पानी देखने को मिलेगा। न्यूज में हर जगह आपको दिखाया जा रहा है कि हथनीकुंड से पानी छोड़ दिया गया है। तो फैक्ट्स पे और एनालिसिस पे भी थोड़ा अगर ध्यान दें, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप स्टूडेंट हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एनालिसिस करिए और एक अपना आंसर तैयार कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आज मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में बताया। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया आज किस तरीके से दिल्ली का जो पानी का सिस्टम है। अंत में मैं इसमें एक बात कहूंगा, स्टार्टिंग में मैंने कभी जो बात बोली थी कि कुदरत को तू क्यों इस तरीके से बदनाम करता है, क्योंकि ये सारी चीजें मैनमेड हैं। ये कचरा इकट्ठा होना यमुना में, ये सब इंसानी मैनमेड तरीके से ही नेचर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस वजह से आज ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट दिल्ली फ्लड एरिया के बारे में और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।